घर में दुरे नायाब की जितनी इज्जत है ये तो नौकरों को भी पता चल जाती है। तभी तो उनको इतनी शय मिल जाती है कि जमीला उल्टा दुरे नायाब की धमकियों में आने की बजाय उसी को धमकियां देने शुरू कर देती है कि वरना क्या कर लोगी तुम। तुम्हारी बात घर में सुनता ही कौन है कि तुम मेरे खिलाफ कोई बात करोगी सबके सामने। दुरे नायाब वाकई ही जमीला की धमकी से उल्टा डर जाती है और जमीला का ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। वो दुरे नायाब से कहती है कि तुमसे ज्यादा होड़ तो मेरा है इस घर में। अब जरा मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ आपके खिलाफ। ये तो मेरी अच्छाई समझे कि आपके साथ तमीज से बात कर लेती हूँ। उसके बाद जमीला एक प्लेट उठा के ज़मीन पे पटक देती है और साथ ही ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखे मारना शुरू कर देती है और सबको बुलाना शुरू कर देती है और कहती है कि ये मैडम साहब जी पागल हो गई हैं लगता है, इन्होंने मुझे चांटा भी मार दिया और पता नहीं क्या क्या बातें सुना रही थी। और वाकई ही सब लोग उल्टा दुरे नायाब को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और उसकी बात भी नहीं सुनते। जावेर के घर आने के बाद निगार बेगम उनको सारी स्टोरी बता देती हैं, सिवाय इसके जो उन्होंने दुरे नायाब को चांटा मारा होता है। जावेर हैरान तो होता है कि दुरे नायाब ने इस तरह नौकरों के ऊपर कभी हाथ उठाया तो नहीं, वो तो उल्टा जमीला के लिए पैसों की मदद भी मांग रही थी ताकि जमीला अपनी बेटी के ऑपरेशन का खर्चा पूरा कर सके। जमीला यहाँ भी साफ मुकर जाती है और जावेर के सामने कहती है कि तौबा तौबा, मैंने तो बीबी साहिबा से कोई भी पैसे नहीं मांगे, अल्लाह जाने वो आपसे पैसे लेके किसकी मदद करती होंगी। यानी वो जावेर के दिल में ये शक डालना चाहती है कि दुरे नायाब जावेर से पैसे लेके अपने घर वालों को पीछे पहुंचाती है ताकि जब दुरे नायाब को चांटा लगाने वाली बात जावेर के सामने खुले तो उसको साफ ही बताया जाए कि जवेरिया ने सिर्फ यही कहा था कि आप भाई से पैसे लेके अपने घर वालों को पहुंचाती हैं और जावेर के दिल में पहले ही इस बात के लिए शक डाल दिया जाए। जावेर को भी एहसास हो कि वाकई ही एक मिडिल क्लास लड़की के साथ शादी करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। जावेर जब अपने कमरे में एंटर होता है तो एक और धमाकेदार सीन उसका इंतजार कर रहा होता है। दुरे नायाब और जुनेद सोफे पे करीब करीब बैठे होते हैं और जुनेद उसको चम्मच से अपने हाथ से खाना खिला रहा होता है। ये देख के तो जावेर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब वो क्या जाने कि दुरे नायाब किस कर्ब से गुजरी है। सबके सब घर वालों ने मिलके उसके साथ सुबह से इतनी जातियां की और सिर्फ जुनेद ही है जिसको एहसास हुआ कि भाभी ने सुबह से खुद को कमरे में भूखा बंद किया हुआ है और उनको इस टाइम खाना खिलाना बहुत जरूरी है। जावेर तो जो अपनी आंखों से देखता है उसी पे ही यकीन कर लेता है और साथ उसके कान भरने वाली उसकी माँ यानी निगार बेगम भी जावेर के पीछे पीछे ही कमरे में चली आ रही होती हैं। वो भी जब ये सीन देखती हैं तो दिल में मुस्कुराती हैं और साथ ही जावेर से कह देती हैं कि देख लिया ना, मिडिल क्लास लड़की के साथ शादी का अंजाम वो सिर्फ तुम तक महदूद नहीं रहेगी, तुम्हारे भाई को भी फंसाना चाहती है और उसके बाद जवेरिया के भी जो भी रिश्ते आते हैं ये उनको अपनी तरफ माइल कर लेती है। अभी तो उसकी शादी नहीं हुई वरना शादी के बाद उसके हस्बैंड को भी ऐसे ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। ये सब मिडिल क्लास लड़कियां होती ही ऐसी हैं। उसने तुम्हें भी अपनी अदाएं दिखा के अपने जाल में फंसा लिया। और जावेर को वाकई ही लगता है कि शायद दुरे नायाब इसी कैरेक्टर की लड़की है। उसका दिल तो इस बात की गवाही नहीं देता, लेकिन जो कुछ अपने कानों से सुना है और फिर अपनी आंखों से देख लिया है उसको भी आखिर कैसे झुटला सकता है। अब तो जावेर भी खुद से यही कहता है कि शायद वाकई ही मैंने दुरे नायाब से शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो इस लायक नहीं थी कि उसे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया जाए और अब वो फैसला कर लेता है कि वो दुरे नायाब को छोड़ ही देगा। लेकिन दुरे नायाब के सामने जब ये बात वो करता है तो दुरे नायाब तो बेहोश होके गिर जाती है। जावेर उसको फौरन उठाता है और गाड़ी में लिटा के हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पे उसका चेकअप होता है तो पता चलता है कि दुरे नायाब प्रेग्नेंट है। दुरे नायाब तो ये खुशखबरी सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे यही लगता है कि अब तो जावेर मुझे डिवोर्स नहीं देंगे जैसा कि वो मुझे छोड़ने का प्लान बना चुके थे और यकीनन ये खबर सुन के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन जावेर का रिएक्शन तो कुछ और ही होता है। वो दुरे नायाब से कह देता है कि मुझसे ज़्यादा टाइम तो तुम जुनेद भाई के साथ ही स्पेंड करती हो, अब मुझे क्या पता कि ये बच्चा मेरा है भी कि नहीं। ये बात सुन के तो दुरे नायाब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि जावेर मुझ पे ऐसा इल्ज़ाम भी लगा सकता है। वो जावेर के पाँव पकड़ लेती है और उसे कहती है कि आप चाहे मुझे जाहिल कहें, मुझे किसी चीज़ का सलीका नहीं है, ऐसे कोई भी इल्ज़ामात लगाएं, मैं
बिल्कुल हर्ट नहीं होंगी, बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जो आपने इल्ज़ाम लगाया है प्लीज़ कह दें कि ये सब झूठ है। आप मुझ पे ऐसा कोई शक नहीं करते। ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। जुनैद भाई तो मेरे लिए छोटे भाइयों की तरह हैं और मुझे यकीन है कि वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझते होंगे। इधर जुनैद को भी जब ये बात पता चलती है तो वो जावेर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। तानिया को तो मौका मिल जाता है। वो यही बहाना बना के जावेर के करीब आ जाती है और साथ साथ उसे ये भी एहसास दिलाती रहती है कि मैं तो जुनैद के साथ बहुत सिंसियर थी, लेकिन मैं भी उसकी बेवफाई की वजह से अब उसको छोड़ देना चाहती हूँ, ताकि जावेर अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए दोबारा से तानिया के साथ ही बातें शेयर करे और शेयरिंग करते करते उसे तानिया के साथ दोबारा पहले जैसा कंफर्ट जोन फील होने लग जाए, जब तानिया और वो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। फिर जब वो दुरे नायाब को छोड़ दे तो खुद ही तानिया के करीब आ जाए। लेकिन जावेर ने अभी दुरे नायाब को तलाक देने का तो फैसला किया नहीं होता। उसका दिल कहीं ना कहीं ये गवाही भी दे रहा होता है कि दुरे नायाब झूठ नहीं बोल सकती और उसका कैरेक्टर खराब नहीं हो सकता। जुनैद को तो ये इल्ज़ाम इतना बुरा लगता है कि वो घर वालों की किसी भी बात का जवाब ही नहीं देता। वो इतना हर्ट हो जाता है कि तानिया से कहता है कि मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं, तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। लेकिन तानिया, जिसकी प्लानिंग तो पहले से ही जुनैद को छोड़ देने की थी और जावेर के नज़दीक रहने की थी, वो खुद भी यही बहाना करती है कि मुझे तो खुद भी आप पे एतबार नहीं रहा। आपकी भाभी हर टाइम आपके आगे पीछे ही दिखाई देती थी और मैं आपके साथ रिश्ते में बंधे रहना नहीं चाहती। जावेर और दुरे नायाब की डिवोर्स हो ना हो, तानिया और जुनैद का रिश्ता तो ख़त्म हो ही जाएगा और उसके बाद जुनैद दोबारा से किसी और कंट्री में चला जाएगा और बहुत सालों तक इन लोगों को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगा। इधर सब घर वाले प्रेशराइज करके जावेर को कह देंगे कि वो दुरे नायाब को भी उसके घर में ही छोड़ आए। प्रेगनेंसी की वजह से वो दुरे नायाब को फिलहाल तलाक तो नहीं दे सकता, लेकिन जावेर ने डिसाइड किया हुआ है कि जैसे ही दुरे नायाब का बेबी इस दुनिया में आएगा तब वो दुरे नायाब को तलाक भी दे देगा और इन प्रेगनेंसी के मंथ्स में भी वो उसके साथ बिल्कुल कता ताल्लुकी कर लेगा। इधर दुरे नायाब अपने भाई और भाभी के घर पे दोबारा आ जाती है तो भाभी का एटीट्यूड तो उसके साथ बहुत ही खराब हो जाता है। भाभी, जो कि उसको मोटी आसामी समझ के उसके साथ अच्छे ताल्लुकात तो इस्तवार करना चाहती थी कि शायद जावेर से शादी हो जाने के बाद इससे हम कोई फायदा निकलवा सकें, लेकिन जब उन्हें ये पता चल जाता है कि जावेर ने इसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया है और अब ये सिर्फ अकेली ही नहीं बल्कि इसका होने वाला बच्चा भी हम पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तब तो भाभी का रवैया पहले से भी खराब हो जाता है। दुरे नायाब की दादी ये बात दिल को लगा लेती हैं और हो सकता है कि दुरे नायाब को घर में यूं उजड़ा हुआ देख के दादी की जान ही चली जाए और उसके बाद दुरे नायाब इस घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाए। लेकिन वो पहले भी भाभी के सारे जुल्मों को बर्दाश्त करती थी और चुपचाप करके सारे काम करती थी और अब भी पहले की तरह वो सारे काम करेगी। पर दुरे नायाब की सच्चाई कभी न कभी तो जावेर के सामने आ ही जाएगी। कब, कैसे और किस तरह, ये हम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।